एक पूर्वचर होता है, एक सहचर होता है और एक उत्तरचर भी होता है। लेकिन पूर्वचर व्यवहार, उस व्यवहार पे तब नाम आएगा जब वह परमार्थ की सिद्धि करवा दे। क्या कहा? परमार्थ की सिद्धि करवा दे। मान लो आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए और आपका संबंध वहां पे हो नहीं पाया, तो आपने यद्यपि बहुत मेहनत की, जाने आने में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो आप कहोगे कि कुछ फायदा नहीं है। ऐसे ही सच्चे देवशाद गुरु मिले हैं, हम तत्वों का निर्णय कर रहे हैं, यहाँ बैठ के तत्व चर्चा कर रहे हैं, उसका प्रयोजन है एक स्वानुभव। क्या है? स्वानुभव। अगर स्वानुभव रूप निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि नहीं हुई, परद्रव्य से भिन्न में शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धानुदित नहीं हुआ, परद्रव्य से भिन्न में शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं हुआ, और परद्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप में स्थिरता हो के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं हुआ, तो सच्चे देवसाध गुरु पे आरोपण नहीं आएगा। सच्चे देवसाध गुरु पे आरोपण तब आएगा जब कोई निश्चय रत्नत्रय को प्रकट कर लेगा, तो प्रभु आपके प्रसाद से मुझे स्वानुभूति हुई है, मैंने तत्वों का निर्णय किया है, तत्वों के निर्णय के बल पे स्वपर हे उपादे का निर्णय करके आज स्वानुभूति हुई है। तो देवसाध गुरु और तत्वों के निर्णय जो विकल्पात्मक है उन पे भी आरोपण आएगा, और परमार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो उन पे आरोपण भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता, तो क्या जो प्रोसेस है वह प्रोसेस पूर्व की अपनाए कि ना अपनाए, उस प्रोसेस के बिना भी नहीं होगा, उस प्रोसेस मात्र से भी नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक हमें कुगुरु कुदेव कुधर्म से बचना होगा, बुद्धिपूर्वक हमें सच्चे देवसाध गुरु का निर्णय करना होगा, बुद्धिपूर्वक जिन प्रणीत तत्वों का निर्णय करना होगा, ऊहा पोह करना होगी ज्ञान में। इस प्रोसेस के बिना किसी को आज तक अनुभूति ना हुई थी, ना हो रही है, ना होएगी, ना भूतो ना भविष्यति। और मात्र इतने में संतुष्ट हो गए हमने देवसाध गुरु का निर्णय कर लिया, हमने तत्वों का निर्णय कर लिया, विकल्पात्मक भेदों को जान लिया, समझ लिया, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति नहीं करी, तो भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। हमें उस लिंक को मिलाना सीखना चाहिए। लोग चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हैं, बुद्धि की प्रबलता से चीजों को तोड़ते हैं। हमें इस निश्चय और व्यवहार के एक लिंक को जोड़ना है। जोड़ना है। यद्यपि हमें पता है कि व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं होगा, लेकिन पूर्वचर व्यवहार रूप देवसाध गुरु के निर्णय किए बिना, तत्वों के निर्णय किए बिना भी परमार्थ की सिद्धि 3 लोक और 3 काल में किसी को नहीं होगी। और उन विकल्पात्मक निर्णय में ही संतुष्ट होने वाले को जब तक उसमें संतुष्ट रहेगा तब तक उसको उसकी सिद्धि होने वाली नहीं है। तो हम बुद्धिपूर्वक क्या करें स्वानुभव के लिए? स्वानुभव ऐसी चीज तो नहीं है कि लड्डू है तो खा लिया। स्वानुभव आपके हाथ में नहीं है और आपके हाथ में भी है। हमारा काम है, टोडरमल जी साहब ने कहा, तेरा काम तो तत्वों का निर्णय करना है। हमारा काम तो देवसाध गुरु के स्वरूप का निर्णय करना है। कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ के सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में आना है। सच्चे देव द्वारा बताए हुए तत्वों का अच्छी तरह से निर्णय करना है। बुद्धिपूर्वक स्वानुभव के लिए बैठना है। अब अनुभूति होगी नहीं होगी जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया, पुत्र का अर्थ ही बुद्धिपूर्वक विवाह करे। क्या करे? बुद्धिपूर्वक विवाह करे। एक किसी के संतान नहीं होती थी, महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी संतान नहीं होती, कहले मेरा आशीर्वाद है संतान हो जाएगी। साल 2 साल बाद फिर पहुंचे, कहले संतान नहीं हुई, कहले तुमने क्या किया? कहले हम दोनों ने ब्रह्मचर्य ले लिया।
अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो संतान तो हो ही जाएगी। भाई साहब, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से ही काम होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि विवाह कर ले उसके बाद भी संतान हो ही जाए सबके, जो कोई पक्का नहीं है, लेकिन संतान होगी तो उसी प्रोसेस से होगी। ब्रह्मचारियों की संतान कभी नहीं होगी और शादीशुदा लोगों की संतान योग्यता प्रमाण समय पे होगी। क्या कहा? विपरीत पुरुषार्थी के कभी कार्य नहीं होगा, सम्यक पुरुषार्थी के भी समय पे काम होगा। क्या कहा प्रभात भैया? विपरीत पुरुषार्थी के कभी काम नहीं होगा और सम्यक पुरुषार्थी के भी समय पे काम होगा। धैर्य इसी को कहते हैं, अनंत धैर्य चाहिए काम करने के लिए। आदिनाथ भगवान मुनि दशा में थे, 6 महीने और 8 दिन तक विधि नहीं मिली, लेकिन आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे। अगर 6 महीने 7 महीने 8 दिन तक आते रहे और जाते रहे। मैं ये कह रहा कि 8वें दिन भी सोच लेते कि बहुत हो गई यार, काय के लाने फालतू रोज रोज समय खराब करो, जाओ नगर तक और फिर आओ फिर जाओ। हम ये कह रहे कब हो जाती उनकी आहार की चर्या, कब मिल जाती, कब विधि मिल जाती। उनने 7 महीने 8 दिन तक कंटिन्यू आना जाना बंद नहीं किया, तब 9वें दिन विधि मिली। और अगर बीच में ही हताश हो जाते तो विधि मिलती कि नहीं मिलती। हम देवसाद गुरु का निर्णय कर रहे हैं, तत्वों का निर्णय कर रहे हैं, स्वानुभव के लिए 3 टाइम सामायिक में बैठ रहे हैं, बुद्धिपूर्वक विकल्पों को छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं आगम के आधार पे। फिर भी जरूरी नहीं है कि स्वानुभव हो जाए, क्योंकि उसका कारण दर्शन मोह का उपशम, क्षय उपशम भी होना चाहिए अंतरंग निमित्त में। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बुद्धिपूर्वक हम क्या कर सकते हैं? बुद्धिपूर्वक हम तत्वों का निर्णय कर सकते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान कर सकते हैं, स्वपर है उपादेय के बारे में विचार कर सकते हैं। बुद्धिपूर्वक हम बैठ सकते हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसा विचार कर सकते हैं। स्वानुभव होगा समय पे, उसके लिए अनंत धैर्य चाहिए। अपना बैठने का काम बंद नहीं करना। अगर बैठने का काम बंद कर दिया तो कभी नहीं होगा, और बैठने वाले को भी हो ही जाए जरूरी नहीं, लेकिन होगा इसी विधि से। अरे मुनि दशा धारण करे, सबको मोक्ष हो जाए, ये जरूरी नहीं है। उसी भाव से सबको मोक्ष हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष होगा तब क्या होगा? मुनि दशा बिना मोक्ष किसी को भी नहीं होगा, और मुनि दशा मात्र धारण करने से भी मोक्ष नहीं होगा। जो देवसाद गुरु का ऐसा लिंक है। तो कह रहे हैं कि जिनके अशेष अर्थात समस्त दोष दूर हो गए हैं, ऐसा जो सकल गुणमय पुरुष वह आप्त है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। आप्त कौन? आप्त कौन? आपकी आप्त माने क्या? और आप्त का स्वरूप हितोपदेशता। आप्त में हितोपदेशता अनिवार्य है। और वो आप्त कैसे हैं? सकल दोष विमुक्त, निर्दोष है, 18 प्रकार के दोषों से रहित, जो आगे की गाथा में चर्चा करेंगे उन समस्त 18 दोषों से रहित है। ठीक है ना जी? अन्वयार्थ पे चर्चा हुई, अब अपन टीका प्रारंभ करते हैं। यह व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का कथन है। जब अपन चर्चा विगत 2 से 3 स्वाध्याय में चर्चा पे काफी विचार कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सबको मिल गया? चलिए गाथा 5 की टीका। आप्त अर्थात शंका रहित, शंका अर्थात सकल मोह राग देश आदि दोष, आगम अर्थात आप्त के मुखारबिंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ है, ऐसी चतुर्वचन रचना। शब्द देखी है आप पद्म प्रबल मलधारी देव शब्दों का भी जो प्रयोग करते हैं ना, वो बहुत ही साहित्यक और गंभीर और गूढ़ शब्द हैं वो।
तत्व वही तत्व और अंतः तत्व स्वरूप परमात्म तत्व ऐसे दो भेद वाले हैं, अथवा जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध तथा मोक्ष ऐसे भेद के कारण 7 प्रकार के हैं। उनका अर्थात आप्त का, आगम का और तत्वों का सम्यक श्रद्धांशो व्यवहार सम्यक्त्व है। अब आ जाते शुरू से। आप्त अर्थात शंका रहित, निशंकित गुण होता ना, एक निशंकित गुण किसके होता? तो यहां तो आप्त में शंका रहित ले रहे। तो क्या मात्र 8 गुण जो निशंकित निकांक्षित आदि होते हैं तो वो गुण हो जाएं तो आप्त बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कथनचित बन जाएंगे, कथनचित नहीं भी बनेंगे। यहां जिन आप्त की बात है वो नहीं बनेंगे, लेकिन जघन्य आप्त फिर भी बन जाएंगे। उसकी चर्चा भी करेंगे इसमें। यहां तो अभी शंका रहित पे चर्चा करें। आप्त अर्थात शंका रहित। यहां शंका का मतलब क्या है? क्या दर्शन मोह रूपी शंका रहित अकेला? क्योंकि आप्त यहां पे जिन आप्त की बात कर रहे हैं, देवसाद गुरु वाले, देव वाले आप्त की, तो यहां वो जघन्य आप्त की चर्चा तो है नहीं। यहां तो उत्तम स्थिति में जो प्राप्त आप्तता है, सर्वदोषों रहितता है, उनकी बात है। यहां तो सकल गुणमय है और समस्त दोषों रहित है। तो यह शंका का माने क्या? शंका माने अस्थिरता। क्या किया? जहां रागादि भाव है वहां स्थिरता नहीं है। देखो, दर्शन मोहजन तो अस्थिरता चली गई, लेकिन अभी चारित्र मोहजन अस्थिरता चंचलता है। किनके? किनके? सम्यक दृष्टि के, मुनिराज के। जहां तक समस्त दोषों से रहित नहीं हुई है, वहां तक अभी चारित्र मोहगत अस्थिरता है। देखो, योगजन एक कंपनता होती है, योगों की कंपनता। उस योगजन कंपनता तो वहां भी है 13वें गुण स्थान में, वो संयोग केवली गुण स्थान है। प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वहां भी है। कर्मों का आश्रव हमसे ज्यादा केवली भगवान को भी हो रहा है, बंद नहीं हो रहा, क्योंकि मोह नहीं है। देखो, काय वांग मनः कर्म योगा सह आश्रवा शुभा पुण्यस और अशुभा पापस्य। योग जो है ना, योग वो मन वचन काय तो पुद्गल के हैं, उसके कंपन से आत्मा के आश्रव नहीं होता। मन वचन काय रूप जो शरीर रूप पुद्गल है, उसके कंपन से आत्मा के आश्रव नहीं होता। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उससे आत्मा के आश्रव होता है। ये हाथ हिला रहे हैं तो इस हाथ के हिलने से थोड़ी ना आश्रव हो रहा है, इस हाथ के साथ जो आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं आत्मा के। अब कंपन तो वहां भी है, कहां? अर्यंत दशा में भी। तो योगों का आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, उससे कर्मों का आश्रव तो है, लेकिन बंध का कारण है मोह। देखो, 4 प्रकार से जो बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति किस कर्म की प्रकृति है? 8 कर्मों में। प्रदेश कितनी संख्या में आते, तो वो शायद अनंत के समूह में आते वो कर्म। प्रकृति प्रदेश। स्थिति कितने टाइम पीरियड के लिए बंधेंगे, स्थिति कब तक रहेंगे, स्थिति। अनुभाग माने फलदान क्षमता। तो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योगों से। कैसे? प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योगों से, और स्थिति और अनुभाग बंद होता है कसायों से। तो केवली के कसाय नहीं है तो स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, लेकिन योग है ना, चंचलता है, तो प्रकृति और प्रदेश बंद होता रहता है। बंद होता है, नहीं भी होता है, एक समय का होता है। उस एक समय के बंद को कहीं नहीं भी कहा जाता है, कहीं कहा भी जाता है। आप हमारे आश्रम आए, लेकिन बाहर से ताला डला था। क्या भैया आ रहे थे? तुम आए नहीं? भाई साहब आए थे, ताला लगा था। तो आए थे कि नहीं आए थे?
किसी अपेक्षा आए थे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए तो कहाँ आए भैया, तुम हमसे मिले कहाँ पे हो? अब कहा है गेट बाहर से बंद हो तो सब बाहर के बाहर लौट गए। अंतर समझ में आ रहा ना? अपन विविक्षाओं को समझने का अभ्यास डालें। आज जितने भी संवाद हैं इस दुनिया में अपेक्षाओं को न समझने के कारण, और समस्या क्या आ रही है, अपने यहाँ तो स्यादवाद है। आप निश्चय की तरफ से बात करेंगे तो हम व्यवहार की बात से उसको काट देंगे। क्या है, देवसात गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता? अच्छा, देवसात गुरु सम्यक दर्शन दे देंगे, आपने व्यवहार की तरफ से कहा और हमने निश्चय की बात से उसको काट दिया। पूजा पाठ धर्म उपव्यय तो बात में कजू है ही नहीं है, सब क्रियाकांड है। पूजा करने में क्या होता, मूर्तियां घस गई, लेकिन सब बहुत सही है, लेकिन उसको आप ऐसे जोड़ सकते ना कि पूजन करते हुए, व्यवहार पूजन करते हुए परमार्थ पूजन तक पहुंचो, जे उसका प्रयोजन है। भेद भक्ति करते हुए अभेद भक्ति करो, जे उसका प्रयोजन है। तत्वों का विचार करते हुए स्वरूप में स्थिर हो जाओ, यह तत्वों के निर्णय का प्रयोजन है। मैं जो कह रहा, देवसात गुरु को हटा दें और फिर अनुभव करने बैठ जाओ, तीन लोगों को तीन काल में किसी को नहीं हो सकता। नरक में भी होता है तो परोक्ष रूप से श्रद्धा होती है, त्रियंश में भी होता है तो देवसात गुरु का परोक्ष स्वरूप श्रद्धान होता है। पता, 7 तत्वों में देवसात गुरु, देव गुरु आ जाते हैं 7 तत्वों की श्रद्धा में। बिना देवसात गुरु तत्वों की श्रद्धा बिना किसी को सम्यक्त नहीं होता, और उनमें अटकने वाले को भी सम्यक्त नहीं होता। लिंकों को जोड़ना सीखो, व्यवहार और परमार्थ का जो सुमेल है उसको जोड़ना सीखो। इस जगह से उस जगह जाने तो एक पुल है, उस पुल से गुजरना सीखो, उससे एक लिंक बनाना सीखें हम। व्यवहारिक चीजों का ऐसे उड़ाए नहीं। अरे आप व्यवहार का उत्थापन परमार्थ के ज्ञान पूर्वक, परमार्थ की स्थापना पूर्वक होगा। बड़े पंडित साहब कहते थे कि जिस चीज को बिठाला ही नहीं है उसको उठाएंगे क्या आप? बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले व्यवहार की स्थापना तो करो, पहले व्यवहार की स्थापना तो करो। आप खड़े हो और हम के खड़े हो जाओ, लेकिन हम तो खड़े ही हैं। एक बहुत दृष्टांत आता जैसे मान लो त्यागी जी यहाँ पे स्वाध्याय लेते थे पहले, तो कदाचित पहले हम 10 मिनट के लिए बैठ गए, तो हम यहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ से त्यागी जी हमें दिखे सीढ़ियों से थोड़े, तो हमने थोड़ी थोड़ी उठना शुरू किया, और वो जैसे जैसे नज़दीक आते जाए तो हम धीरे धीरे उठना शुरू करते गए। वो बिल्कुल नज़दीक आ गए तो हम उठ गए और वो बैठ गए। समझ में आता कि नहीं आता? परमार्थ और व्यवहार का ऐसा ही कुछ सुमेल है। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित की कल्पना दूर होती जा रही है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नजदीक आता जा रहा है। विकल्प दूर होते जा रहे हैं और निर्विकल्पता पास आती जा रही है। कुगुरु कुदेव कुधर्म दूर होते जा रहे हैं, सच्चे देव साध गुरु निकट आते जा रहे हैं, और स्वानुभव होगा तो सच्चे देव साध गुरु का विकल्प भी दूर होता जा रहा है और स्वानुभव पास आता जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? और यहां से शुरू करें कि पूजा पाठ व्रत उपवास सब है, तो आदमी को लगा छोड़ो क्या करना है, फिर कहाँ चलें? दुकान पे चलें, खाओ पियो मौज करो। ऋणम लेत्वा घृतम पिबेद वाली स्थिति बन जाएगी। मतलब ये है कि कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात ज्ञानियों ने कही है, उस बात को हमें बराबर समझना होगा, तो हम उस बात को समझ सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए कार्यकारी हो सकता है। चलिए, शंका माने हो गया है यहाँ पे शंका रहित। शंका माने अस्थिरता से रहित। अस्थिरता से रहित, रहित माने समस्त दोषों से रहित। शंका माने अस्थिरता से रहित। अस्थिरता से रहित माने समस्त दोषों से रहित। समस्त दोष माने समस्त मोह राग द्वेष आदि समस्त दोषों से रहित। कौन होते हैं? आप्त। यहां आप्त शब्द है, आप्त।
माने आप तो वह है जो समस्त दोषों से रहित है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, दीपचंद जी ने 3 प्रकार के आप्तों की चर्चा की, मूल आप्त, उत्तर आप्त और उत्तरोत्तर आप्त। मैं देवेंद्र जी भाई साहब को सुन रहा था, इसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं। हाँ तो नाम मैंने विद्वान का ले लिया, ग्रंथ नहीं बताया, समझ लेना, आप लोग तो सब पढ़े हैं ना। हाँ, धबला में एक ऐसा प्रश्न आया, मैं देवेंद्र भाई साहब को सुन रहा था, उन्होंने इस विषय को लिया था, तो उन्होंने कहा कि आप्त माने पूर्ण निर्दोष। तो वीरसेन स्वामी ने जो टीका करी उस धबला पे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूर्ण निर्दोष एकदम से तो होंगे नहीं, पूर्ण निर्दोष बनने के पहले आंशिक निर्दोषता प्रकट होगी। तो आंशिक निर्दोषता जहां प्रकट हुई तो वहां पे आप्तपना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? मिथ्यात्वनंतानुबंधी गए तो उस उतने परिप्रेक्ष्य में वो आप्तपना आया कि नहीं आया? आप निर्दोषता को प्रारंभ, निर्दोषता की वृद्धि और निर्दोषता की पूर्णता को यहां पे दीपचंद जी ने तीनों को आप्त में गर्भित किया। इसलिए वीर स्वयं स्वामी जी ने इसका समाधान किया कि वहां से जहां से मुक्ति मार्ग का प्रारंभ हो जाता है, वहां से वो आप्तपना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मूल आप्त में तीर्थंकर अरहंत परमात्मा आ गए, उत्तर आप्त में महामुनिराज गणधर आदि आ गए, उत्तरोत्तर आप्त में पंचम और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। क्यों? क्योंकि इनकी बात स्वानुभव से प्रसूत है। दिव्य ध्वनि हो गई, दिव्य तत्व को दर्शाने वाली ध्वनि है, इसलिए वो दिव्य ध्वनि ही है। दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशती, वह दिव्य अंतः तत्व को वो ध्वनि प्रकाशित कर रही है ज्ञानी की। वो ज्ञानी की अपनी नहीं है, वो दिव्य ध्वनि से परंपरा से आई है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गया, अब केवल ज्ञानी होने वाला है। वो लघुनंदन है, अगर मुनिराज ज्येष्ठ नंदन है तो वो लघुनंदन है। और केवल ज्ञान कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो ज्ञान स्वाभाविक कारण नियम का जो आश्रय लेता है। केवल ज्ञान पर्याय तो स्वयं प्रकट होगी, तुम तो अपना आश्रय तो लो। आप्तपना, तो यहां काय की चर्चा है? आप्त अर्थात शंका रहित, माने समस्त दोषों रहे, जिनकी चर्चा अगली गाथा में आएगी। शंका अर्थात सकल राग देश मोहादि दोष, इसकी चर्चा अपनी हो चुकी, आगे डिटेल आगे है। आगम अर्थात आप्त के मुखारबिंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ ऐसी चतुर्वचन रचना। क्या है कि हम एक एक शब्द पे थोड़ा गंभीरता से विचार करने चाहते हैं, जिससे उस विषय वस्तु जो आचार्यों ने लिखा है, एक एक शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखा, उनने एक एक शब्द बहुत विचार करके डाला है। वनवासी संत हैं, क्षण क्षण में अंदर में आत्मा को अनुभव कर रहे हैं और वो अंदर में अनुभव की कलम से लिख रहे हैं, उसमें बहुत गंभीरता और गहराई है। आगम अर्थात आप्त के मुखारबिंद से निकली हुई। अब 2 प्रश्न खड़े होते हैं आजकल। कोई लोग कहते हैं कि मुख से खिरती है और कुछ लोग कहते हैं सर्वांग से खिरती है। ये भी एक विवाद का विषय। कुछ लोग बुद्धि की प्रबलता से विपरीत जाने का प्रयास करने लगते हैं और दूसरे की बात को काटने का प्रयास करते हैं। जो सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि स्यादवाद में तो आप सब बातें सिद्ध कर सकते हैं। सब माने विपरीत पक्ष भी आप सिद्ध कर सकते। अगर नित्य पक्ष है तो अनित्य पक्ष भी है, और एक नित्य को बैठे हैं माने और एक अनित्य को माने बैठे हैं। सांख्य कहता है वस्तु सर्वथा नित्य है, बौद्ध कहता है सर्वथा नित्य है, और हम यहाँ जैन होके भी अगर नित्य पक्ष को ही सर्वथा पकड़ के बैठे हैं तो हम सांख्यमती हैं, और हम अगर अनित्य पक्ष को सर्वथा पकड़ के बैठे हैं तो हम बौद्धमती हैं, हम जैनमती नहीं हैं। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? जैन में जन्म लेने से कल्याण होता तो सबका हो गया होता, अनंत बार जैन धर्म भाव प्राप्त कर लिया। इसलिए ज्ञानियों की जरूरत पड़ती है। एक एक बात को समझें, उसकी लिंक बिठा लें। तो यहां पे मुखारबिंद से
जिन मुख से फुलवा झरे, मुख की चर्चा आती। तो मुख से खिरती है कि सर्वांग से खिरती? तो त्यागी साहब से इस विषय में चर्चा हुई तो ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि दोनों बात सही है। चूंकि यहाँ पे दंत तालु होठ हिलते नहीं हैं उनके, इसलिए कहा जाता है कि वो सर्वांग से खिरती है। लेकिन उनने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि हंसते हो आप, कहाँ से हंसते? मुख से हंसते। मुख से दिखता है लेकिन हंसते सर्वांग, हा 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 हा। मुख से हंस रहा है कि सर्वांग से हंस रहा है? वो प्रफुल्लता एक अंदर से पूरी, जिसको कहते हैं वो फुरूर उठ गई, एक उत्साह हुआ। तो बच्चा जब हंसता, आप बच्चे को खिलकाड़ी देते रहे, देखो पूरा शरीर पूरा हिलेगा। इसका मतलब हंसना कहाँ से होता? सर्वांग से। लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ से दिखाई देता है? मुख से दिखाई देता है। तो क्या कहा जाता है? मुख मुस्कुरा रहा है, वो मुख की अपेक्षा मुस्कुराना है। लेकिन मुस्कुराना मुख से अकेला नहीं है, वो सर्वांग से है। बात समझ में आती है ना? कैसे लिंक बनाए? दो पक्ष अपनी अपनी बात पकड़ के खींचे जा रहे हैं, बात क्या समझे? ध्यान सहज साध्य है कि पुरुषार्थ साध्य है? तो त्यागी साहब कहते हैं कि सहज पुरुषार्थ साध्य है, कृत्रिम पुरुषार्थ साध्य नहीं है। एक अद्भुतता होती ज्ञानियों के सानिध्य की। हमारी बुद्धि उतनी ही सोच पाती जितना हम जिस स्तर पे खड़े हैं, और उतने ही अर्थ निकाल पाते। आप एक ग्रंथ को, हम कह रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को 50 बार पढ़ना, और 50 बार में हर बार नया अर्थ निकलेगा। स्वामी जी ने 45 साल तक 19 बार समय सार जी का स्वाध्याय कराया, और व्यक्तिगत रूप से तो कितना बार किया होगा। उसके बाद कहते अपूर्व बात, ऐसी तो आज तक सुनी नहीं। महाराज 19 बार तो आप सामूहिक स्वाध्याय करवा चुके, और व्यक्तिगत में कितना किया होगा आपने। उसके बाद अपूर्व क्या है? हम जितने ऊंचे होते जाते ना, हमें उतनी अपूर्वता भाषित होती चली जाती। बहुत गंभीर रहस्य है। हम जितने अपने से जुड़ते जाएंगे, वो गंभीरता हमारे अंदर आती चली जाएगी। मुख से इसलिए कहते हैं कि वो एक माध्यम है। अपन जो बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते? मुख से बोलते। यद्यपि वो क्या है, मुख चलता नहीं है, तो इसलिए वो मुख से भी कैसे कहें। लेकिन वो सर्वांग से होते हुए भी कहने में क्या आता है कि मुख से कर रही है। चूंकि कॉमन लोगों की तो मुख से ही बोलना होता ना, लेकिन वो सर्वांग है। अब राग देश तो है नहीं, कोई बोलने का विकल्प तो है नहीं। भवि भागन वच जोगे वसाय, भव्य जीवों के भाग से और वचन के योग से वह खिड़ती है, सहज खिड़ती है। तो समझना चाहिए, इन बातों में खींचतान की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात आपके मुखारविंद से, मुख रूपी अरविंद माने क्या होता है? कमल। कमल निवासिनी सरस्वती होती है। सरस्वती काय पे निवास करती है? कमल। कमल काय का प्रतीक है? अलिप्तता का प्रतीक है। जल में रहते हुए भी जल से हमेशा ऊपर रहता है। कितना ही वाटर लेवल बढ़ता जाए, कमल कब डूब जाएगा? जितना वाटर लेवल बढ़ेगा वो उतना बढ़ता चला जाएगा, हमेशा वो अलिप्त रहेगा। तीर्थंकर परमात्मा स्वर्ण कमल के सिंहासन पे भले बैठते हुए, लेकिन हमेशा अलिप्त रहते हैं। और उनकी जो मुखारबिंद से जड़ी हुई वाणी है, वो क्या है? जिनवाणी है, मुख कमल। मुखारबिंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ है। देखो जिनवाणी में क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? आप ये बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो जिनवाणी में नहीं आई है? द्वादशांग वाणी में हर कुछ, कौन कौन सी कलाएं हैं लोक की? उच्चाटन, वशीकरण, जे बो सब चीजें, हर प्रकार की बातें उसमें आई है। 6 द्रव्य, पूरा विश्व व्यवस्था, लोक अलोक, इस विश्व में जो कुछ भी है वह केवली भगवान के ज्ञान में आया है और उनकी दिव्य ध्वनि में वह प्रसारित हुआ है। क्या दिव्य ध्वनि में उपादेय तत्व ही बताया, हे तत्व का स्वरूप नहीं बताया होगा? क्या सच्चे देवसाद गुरु का ही स्वरूप बताया होगा? कुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप नहीं बताया होगा? क्या उपादेय ही बताया होगा, हे नहीं बताया होगा? अगर वो आधा अधूरा बताएं तो सर्वज्ञ नहीं, उनकी वाणी पूर्ण नहीं। समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ, समस्त वस्तु
इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं, उनके सकल गुण और उनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है। और उस वस्तु के स्वरूप का विस्तार उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है उसमें आ रहा है। गणधर देव उसको गूंथते हैं, वो प्रसारित होती है। समर्थ ऐसी चतुर्वचन रचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं, लेकिन भगवान की ध्वनि तो ऐसी एक ओंकार रूप है कि वो एक ओंकार रूप होते हुए भी उसमें समस्त विश्व व्यवस्था आ जाती है। देखो त्यागी जी एक बात कहते हैं, ये घड़ी यार मिला लो, ये घड़ी आगे चलती रहती है तो हम 3 घड़ियां देखते, 1, 2 और 3। ये तो इंटरनेशनल टाइम से हमारी घड़ी मिली है, लेकिन महिलाओं को वैसे ही आकुलता, और जब घड़ी आगे चला देती तो 5 मिनट पहले ही आकुलता सड़ी खड़ी हो जाती। तो हम ये घड़ी को देखत कि यार इसे तो ज़्यादा टाइम होगा, इसे देखत कि जे सही है, ये दोनों टाइम मिल रही हैं, टाइम से है, तो इसको टाइम से कर दो, ना पीछे करो ना आगे करो। समझ से पता, हमारे आश्रम में घड़ियों की अजीब अजीब बातें हैं, कुछ 5 मिनट आगे चलती हैं, कुछ 5 मिनट पीछे चलती हैं सही टाइम पे। अब हमें पता नहीं क्यों आदमियों की आदत ऐसी पड़ जाती है कि घड़ी को आगे पीछे करो। घड़ी को अपने हिसाब से क्यों आगे पीछे करते हो? तुम घड़ी के हिसाब से चलना सीखो ना। वैसे घड़ी ना हो ना जीवन में तो बहुत शांति होए। एक दिन बिना घड़ी के जी के देखो ना, टाइम होगा टाइम होगा। हर काम टाइम से करोगे कि अपनों काम करोगे? मन लग रहा है तो सुनो भैया, कोई काम नहीं रुकेगा संसार का। चतुर्वचन रचना है, पता है, ऐसी एक ओंकारमय ध्वनि है जिसमें सब कुछ आ जाता है। सत एक शब्द लो, सत। इस सत में क्या छूट गया? यही सब कहते हैं ना, सत। सत में क्या छूट गया? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत द्रव्य लक्षणम। सत माने क्या? जीव भी सत है, पुद्गल भी सत है, धर्म अधर्म आकाश काल भी सत है, उनके द्रव्य गुण पर्याय भी सत है। इस विश्व में सत के अलावा क्या है? एक शब्द, सत शब्द में सब कुछ आ गया। ऐसी चतुर्वचन रचना भगवान की कि एक एक शब्द में सब कुछ द्वादशांग आ रहा है। समय हो गया है।